हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ पर। मैं आकाश प्रजापति आपके लाया हूँ समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के स्रोत क्या क्या हैं, प्रकाश के गुण क्या हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, प्रकाश के माध्यम क्या है और प्रकाश के जो परावर्तन के स्रोत क्या है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश के कितने स्रोत हैं और प्रकाश के गुण क्या क्या होता है। तो गुण का मतलब तो घास भूसा सभी होगा, तो उसमें हम थोड़ा मुख्य मुख्य लिखाएंगे। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। तो हमारा हेडिंग रहेगा प्रकाश। प्रकाश प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे प्रकाश है तो प्रकाश वह एक ऊर्जा है जिसकी सहायता, जैसे यहाँ पे हमें धूप लग रही है तो हमारे पास ये पसीना निकल रहा है, तो वो ऊर्जा की वजह से निकल रहा है। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जैसे परावर्तित हो किसी चिकनीदार या पालिशदार वस्तु पर आपतित होकर परावर्तित होने के बाद हमारी आंखों पर पड़ती है, तो तब हमें वस्तुएं दिखाई देती थी। इसका परिभाषा लिखते हैं प्रकाश का। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। पहला है प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। इसमें यह मुख्य इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है ऊर्जा का स्रोत क्या क्या है, तो आप इसमें डाल सकते हैं ऊर्जा का स्रोत है प्रकाश। तो इसकी अब हम परिभाषा यहाँ से लिखेंगे। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। इसमें पढ़ेंगे प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से जिसके सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। तो इसमें हम पढ़ते हैं कैसे कैसे, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे किसी चिकनेदार या किसी वस्तु पर, मान लीजिए एक वस्तु है, इस पर जब कोई प्रकाश आपतित होता है, यहाँ से आता है, तो यह परावर्तित होकर हमारे आंखों पर पड़ता है, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जब यहाँ से प्रकाश यह चलता है, जब यह प्रकाश यहाँ से चलता है तो परावर्तित होकर जब हमारी नंगी आंखों पर पड़ता है तो यह वस्तु हमें दिखाई देती है। जैसे यह है तो यह हम प्रकाश को देख नहीं सकते हैं। जैसे यह एक है मार्कर, अगर यह प्रकाश की उपस्थिति में हमें दिखाई दे रहा है, अगर इसे हटा लेते हैं यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बगल वाले यह व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सीधा आपको यह बोर्ड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि हम प्रकाश को देख नहीं सकते हैं। इसमें हम पढ़ लें कि थोड़ा थोड़ा इसको जानेंगे। इसके बाद अगर आएगा हाई स्कूल के पेपर में तो आप लिख लीजिएगा इसको मुख्य रूप से डाल को कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद यहाँ से हेडिंग डालेंगे प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जैसे अब यह लिखने की जरूरत नहीं है कि जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, परावर्तित होने के बाद जब हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमें वस्तु दिखा, यह लिखने का जरूरत नहीं है। तो जैसे एक आध दो इसमें लिख लेते हैं। जैसे इस मुख्य रूप से प्रकाश में सूर्य, बल्ब, उसके बाद लिख लेते हैं मोमबत्ती। इसके बाद आप इतना दो ही लिख लीजिए, आदि इसमें डाल लीजिएगा अच्छे बस। उसके बाद यहाँ पे आप प्रकाश के बारे में जान गए। इसके बाद आप देखते हैं प्रकाश के कितने स्रोत हैं। तो मुख्य रूप से प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। तो उसमें हम कहेंगे कि प्राकृतिक स्रोत, जिसमें प्राकृतिक स्रोत में होता है प्राकृतिक स्रोत।
प्राकृतिक स्रोत मतलब जो प्राकृतिक की देन हो, जैसे सूर्य है, उसके बाद चंद्रमा है, चंद्रमा, उसके बाद तारे हैं, उसके बाद आदि कर सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक स्रोत में सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि, और इसमें कृत्रिम एक और होता है, इसमें कृत्रिम कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत का मतलब होता है जो एक कृत्रिम होता है, इसका अर्थ होता है मानव निर्मित। मानव यूट्यूब पर थोड़ा फास्ट पढ़ाना पड़ता है, इसलिए हम थोड़ा इसको समझा नहीं पाते हैं। तो कृत्रिम स्रोत का मतलब होता है कि मानव निर्मित। मानव निर्मित का मतलब होता है कि जो मानव बनाए। अब प्राकृतिक का मतलब जो अपने आप बना हो, इसको तो कोई जानता नहीं, कोई कहता है भगवान बना है, कोई कहता है कोई बना है। तो हम कहते हैं प्राकृतिक स्रोत मतलब कि जो प्राकृतिक की दोनों, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि। इसमें मानव मतलब कृत्रिम स्रोत, इसके अंतर्गत आएंगे बल्ब, जिसे एडिसन भाई ने बनाया था, एडिसन जी, और एक मोमबत्ती हो जाएगा, लामटेन हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए, आदि आप कर लीजिए। तो यह है कृत्रिम स्रोत। उसके बाद यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत। अब हम पढ़ेंगे कि इनको किसके अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसमें पढ़ेंगे और दीप्त अवदीप्त। तो अगर यहाँ पर लिखते हैं इसको कितने स्रोत हैं, इसको इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि जैसे यह किसके अंतर्गत रखा गया है, यह किसके अंतर्गत रखा गया। स्रोत का मतलब कि इसमें हम कह रहे हैं कि जैसे यह किसके श्रेणी में आएगा, यह किसके श्रेणी में आएगा। तो इसके स्रोत, इसमें हम पढ़ेंगे स्रोत में कि सबसे पहले दीप्त पढ़ेंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत। उसके बाद पढ़ेंगे अदीप्त। आप यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो अब इसको मिटाकर ऊपर लिखेंगे। तो इसको पहले देख लीजिए, दीप्त अदीप्त को कहते किससे थे। दीप्त का मतलब होता है कि जो स्वयं अपना प्रकाश से प्रकाशित हो, जैसे सूर्य है ये अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। और यह अदीप्त का मतलब होता है कि जो किसी दूसरे की सहायता से प्रकाशित हो। जैसे चंद्रमा है तो सूर्य के, उसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, तो सूर्य के प्रकाश वह क्या करता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, उसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। तो इसको आप अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप इसको थोड़ा ऊपर इसको हेडिंग के रूप में पढ़ें। तो चलिए पढ़ते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो हम दीप्त में पढ़ेंगे दीप्त, दीप्त प्रकाश स्रोत। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश या वे वस्तु वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो हम दीप्त में पढ़ेंगे, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से क्या हो, प्रकाशित हो। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, तो उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, स्रोत कहते हैं। देखिए आप कहेंगे कि दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो या स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे सूर्य है, बल्ब है, लमटेन है, मोमबत्ती है, तो ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे आप कहेंगे कि बल्ब तो बैटरी की वजह से प्रकाशित होता है, तो वह अपने किसी से वो कुछ लेता है, उसको परिवर्तित करता है प्रकाश में,
तो इस जैसे सूर्य भी है तो वो भी तो किसी से प्रकाशित होता है, जैसे वो हीलियम उलियम गैस से, ऑक्सीजन से, सभी से वो जल कर प्रकाशित होता है। उसी प्रकार इसमें जो होता है प्रकाश स्रोत में, तो इस यह भी प्रकाश स्रोत जो किसी के आधार पर ये होता है, लेकिन स्वयं अपने आप प्रकाश अपने स्वयं को जलाकर यह प्रकाश, जैसे हम पढ़ेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत में, जैसे सूर्य बल्ब आदि, ये हमारे क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत हैं। और इसमें दीप्त में जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अब थोड़ा अदीप्त में पढ़ते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत, जैसे इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा, अदीप्त का मतलब होता है जो किसी अन्य के प्रकाश से स्वयं किसी अन्य के प्रकाश से प्रकाशित हो। जैसे चंद्रमा है, कोई एक मान लीजिए शीशा है, तो किसी अन्य के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होता है। जैसे किसी शीशे पर अगर हम टॉर्च मारते हैं तो वह वहाँ से प्रकाश जाता है, उसके बाद परावर्तित होता है तो कहीं प्रकाश दिखाई देने लगता है, तो उसका स्वयं का प्रकाश नहीं रहता है, इसलिए इसको हम कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। तद्दीप्त में वे प्रकाश स्रोत जो किसी अन्य दीप्त की सहायता से दीप्त की सहायता से प्रकाशित होते हैं, उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखिए इसमें अदीप्त में होता क्या है, जो दूसरे के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होता है। जैसे इसमें है चंद्रमा, ये किसी अन्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, स्वयं इसका प्रकाश, जैसे यह पृथ्वी है, यह सूर्य है, यह चंद्रमा इसका चक्कर लगा रहा है, तो यह इसका चक्कर लगा रहा है, तो इस जो इस पर पृथ्वी जो सूर्य का प्रकाश है प्रकाशित होता है, तो जब यहाँ पे अंधेरा हो जाता है तो इसका प्रकाश इस पर प्रकाशित होता है, तो यह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। तो इसमें जैसे चंद्रमा हो गया, शीशा या कांच कर सकते हैं, कांच आदि। अगर आप इसको चाहे तो छोटे छोटे में भी बना सकते हैं। तो आप इसको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको भी ले सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।